गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 33, विषय गणित, कक्षा 10। हमारी डेट 25 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी, पहले वाली, जिसमें हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आज हम बाकी की त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ेंगे। जो दूसरी है हमारी, एक तो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और दूसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था, हमें उसको रिवाइज करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के इक्वल होता है ना। कि कल हमारी सबसे पहले सर्व समीकरण थी। उसके बाद उसी को हमने दो तरीके से लिखा था। पहला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था? कोस स्क्वायर थीटा के। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर था? साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये तीनों आपके पॉइंट हो गए। उसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे कि जो ये बाकी की सर्व समीका हैं, ये दोनों हम पहली सर्व समीका से बना सकते हैं। ठीक है, अन्य दो सर्व समीकाओं से ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पता कर सकते हैं। यहाँ है आपकी पहली सर्व समीका। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आपको क्या करना है? दोनों तरफ क्या कर दो? कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, विभाजित कर दो। कोस स्क्वायर थीटा से विभाजित करना है दोनों तरफ, इक्वल टू के इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो मैंने क्या किया? दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा से विभाजित कर दिया। तो मेरा क्या हो गया? क्या आंसर आया मेरा? साइन थीटा और कोस थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर होता है ना। टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो टेंजेंट का भी स्क्वायर हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा 1। और 1 किससे विभाजित है? कोस स्क्वायर थीटा। ये किसका उल्टा है? ये तो सीकेंट का। 1 बाई कोस किसका उल्टा होता है? सीकेंट का उल्टा होता है। तो यहाँ कोस स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारी पहली सर्व समीका से हमने क्या निकाली? दूसरी सर्व समीका निकाली है ना। उसके बाद हम ऐसे ही तीसरी है जो हमारी सर्व समीका, वो भी निकालेंगे पहले से ही। अब की बार हमने क्या करेंगे? साइन की कोस की बजाय साइन से विभाजित करेंगे। दोनों तरफ क्या किया मैंने? साइन से विभाजित कर दिया। पिछली बार की तरह साइन से साइन कट गया, बचा 1। कोस बाय साइन, कोस थीटा को विभाजित करेंगे साइन थीटा से, तो क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था। 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, एक को विभाजित करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, तो 1 बटे साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई हमारी दूसरी सर्व समीका। तो हमने देखा पहली से हमने दूसरी और तीसरी दोनों ज्ञात कर ली है ना। अब देखेंगे हम उनको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, कौन सी किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। पहली सर्व समीका हमारी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम क्या करेंगे? सिर्फ एक इधर रखेंगे, टेंजेंट स्क्वायर को इधर ले जाएंगे। जब भी जो बराबर का हमारे सिंबल है, जो इक्वल साइन है, इसके उधर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। मतलब क्या होगा? जो प्लस है वो माइनस में बदल जाता है, और जो माइनस है वो प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी वही होगा। टेंजेंट अगर इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो क्या बन गया? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है सीकेंट थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। क्या किया मैंने? दोनों तरफ इसको अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो बचा सीकेंट थीटा, और इधर क्या बचा? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, और कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं और किस प्रकार लिख सकते हैं हम? क्या किया मैंने? टेंजेंट स्क्वायर थीटा की अब की बार वैल्यू निकाली। टेंजेंट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए मैं एक को इधर ली गई, एक इधर प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। क्या बन गया? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होगा? टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? इसका अंडर रूट कर दूंगी। यहाँ पे ना स्क्वायर से क्या कट गया? अंडर रूट कट गया, क्या बचा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारी तीसरी सर्व समीका है उसको भी हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं? क्या है तीसरी सर्व समीका? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहले एक की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर अगर कोट को इधर लेकर आएंगे तो क्या बन गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया? 1 के बराबर आया। और किस तरीके से लिखते हैं हम? कोसेक की वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे? अंडर रूट करेंगे। स्क्वायर से क्या हो गया? अंडर रूट कट गया, क्या बचा? कोस थीटा। ठीक है, इधर क्या बचा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तीसरा है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके बाद एक को इधर लेकर जाओ
एक इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा -1। और चौथी किस तरीके से लिख सकते हैं हम, दोनों तरफ क्या कर दो अंडर रूट कर दो, स्क्वायर से क्या कट गया, कट गया, यहाँ पे गलती से बेटा स्क्वायर लगा हुआ है, इधर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, कोट थीटा आएगा सिर्फ इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। ठीक है, ये आपको ठीक कर लेना, आपकी वर्कशीट में बाय मिस्टेक आया हुआ है, ये स्क्वायर हटा लोगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इस तरफ क्या है अंडर रूट लगा हुआ है। उसके बाद है हमारे उदाहरण दिए गए हुए कि प्रश्न किस तरीके से आएंगे इन जो सर्व समीकरण है इनके हिसाब से। तो चलिए देखते हैं, पहला है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है आपको, 1 प्लस कोस ए बटे में 1 माइनस कोस ए किसके बराबर है, टेंजेंट स्क्वायर ए बटे में सीकेंट स्क्वायर ए, सॉरी सीकेंट ए माइनस में 1 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, वर्ग लिया है हमने। तो देखो क्या करेंगे, 1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए है, तो मुझे पता है कोस ए क्या होता है, कोस ए तो क्या होता है 1 बटे सीकेंट ए के बराबर होता है, तो मैं ऊपर और नीचे क्या कर दूंगी 1 बटे सीकेंट ए लिख दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर ऊपर वाले को आप सोल्व करोगे हल करोगे तो क्या होगा, 1 बटे सीकेंट ए है, इसको सोल्व करोगी तब क्या होगा, सीकेंट ए क्या हो जाएगा ऊपर प्लस में 1 बटे में सीकेंट ए हो गया, ऊपर क्या आया सीकेंट ए +1, ऐसे ही नीचे में क्या है माइनस है, नीचे क्या आ जाएगा सीकेंट ए -1, तो नीचे वाले में भी ऐसे नीचे सीकेंट ए बचेगा, ऊपर वाले में भी ये सीकेंट ए है, तो सीकेंट ए से सीकेंट ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा सीकेंट ए +1 बटे में सीकेंट ए -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे आप देखो क्वेश्चन में मुझे ये चाहिए, ये 2 बार चाहिए सीकेंट ए -1, तो मैं क्या करूँगी, ये मुझे 2 बार चाहिए तो 1 बार इसके साथ गुना कर दूंगी ताकि मेरा 2 बार हो जाए, और अगर नीचे गुना किया है तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर और नीचे दोनों गुना कर दूंगी सीकेंट ए -1 को, तो नीचे क्या आ गया मेरा सीकेंट ए -1 का होल स्क्वायर, नीचे तो मेरा आ गया आंसर। ऊपर मुझे क्या बनाना है, टेंजेंट स्क्वायर ए, कैसे बनाऊंगी, ये आइडेंटिटी है a प्लस बी, सर्व समीकरण ये a प्लस बी गुणा में a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर मतलब सीकेंट स्क्वायर, a और 1 का क्या होता है 1। ठीक है, तो क्या होगा सीकेंट स्क्वायर -1 ये किसके बराबर होगा, टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर, क्योंकि ये क्या है हमारी सर्व समीकरण नंबर 2, दूसरी सर्व समीकरण है, तो ऊपर क्या हो गया टेंजेंट स्क्वायर, ये नीचे क्या हो गया सीकेंट ए -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब इति सिद्धम, इसका मतलब सिद्ध हो गया। उसके बाद है उदाहरण 2, आपको सिद्ध करना है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की किसके बराबर दिखाना है आपको, टेंजेंट स्क्वायर ए। तो आपको पता है जो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए होता है वो तो क्या होता है सीकेंट स्क्वायर ए होता है, हमारी जो दूसरी सर्व समीकरण है, और 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, क्योंकि ये हमारी तीसरी सर्व समीकरण। इतना आ गया, इतना आने के बाद आपको पता है जो सीकेंट स्क्वायर ए है ये क्या होता है 1 बटे कोस स्क्वायर ए, और कोसेक क्या होता है 1 बटे कोसेक है, नीचे है कोसेक, तो इसको क्या हो इस लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए, है ना, तो क्या बन गया साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन बटे में कोस क्या होता है टेंजेंट होता है, और इनका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया मेरा टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी, इसका मतलब सिद्ध हो गया। उसके बाद है उदाहरण 3, आपको सिद्ध करना है कि जो कोसेक ए प्लस में कोट ए है वो किसके बराबर है 1 बटे कोसेक ए माइनस कोट ए। कैसे सिद्ध करोगे, देखो जो हमारा कोसेक ए प्लस कोट ए है, ठीक है, अब मुझे इसको मैं क्या करूँगी, ये तो ना तो स्क्वायर है ना कोई आइडेंटिटी लग रही है, कोई सर्व समीकरण लग रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे उत्तर में ये चाहिए, तो मैं ऊपर और नीचे क्या करूँगी इससे गुना कर दूँगी। ठीक है, नीचे और ऊपर इससे गुना कर दूँगी, गुना करने के बाद क्या होगा, जो ऊपर मेरी क्या सर्व समीकरण बन गई a प्लस बी, और a माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो मतलब कोसेक स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर का a और कोट का भी a, ठीक है, कोट स्क्वायर a, नीचे क्या बचा कोसेक a माइनस कोट a बचा, ऊपर क्या बन गई मेरी सर्व समीकरण बन गई कौन सी वाली, तीसरी सर्व समीकरण, इसका मतलब किसके बराबर है कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a किसके बराबर है 1 के बराबर है, नीचे क्या आ गया कोसेक ए माइनस कोट ए, यही हमें चाहिए था, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इसका मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है, अब चलती है स्वयं प्रयास के लिए। आज के जो प्रश्न दिए गए हैं, सबसे पहले रिक्त स्थान, आपके पास जो सर्व समीकरण आपने प्रयोग की है वही आपको लिखनी है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आएगा टेंजेंट
स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। दूसरी जो सर्व समीका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। उसके बाद है चौथा कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, ये हमारी 4 क्या है, सर्व समीकाएं थी जो हमने लिख ली हैं। उसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको बोला है कि आपको सिद्ध करना है सीकेंट थीटा गुणा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है वो 1 के बराबर है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये रहा आपका उत्तर नंबर 2। कैसे किया हुआ है कि जो ये आपको दिया गया है आपको ये 1 के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखो, जो ये अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो मेरी आइडेंटिटी है, ये तो मेरी सर्व समीका है। पहली सर्व समीका में हमने पढ़ा था कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा की। ठीक है, हमने इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया। फिर अगले स्टेप में देखा कि स्क्वायर और अंडर रूट तो कट रहे हैं, तो सिर्फ क्या बचा, कोस थीटा बचा। ठीक है, हमने कोस थीटा लिख लिया। उसके बाद जो कोस थीटा है वो क्या होता है, किसका उल्टा होता है, 1 बटे सीकेंट थीटा। तो मैंने इसको क्या लिखा, 1 बटे सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा से सीकेंट थीटा कट गया तो क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। तो 1 बराबर किसका है, 1 का। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या लिखोगे, अति सिद्धम। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, अति सिद्ध। उसके बाद ये था आपका उत्तर नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 है आपका, आपको दिया गया है कि कोस स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका आपको क्या बनाना है, इसका मान टेंजेंट थीटा के पदों में ज्ञात कीजिए। टेंजेंट थीटा में इसका आपको आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए छोटा सा, बिल्कुल दिखने में बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा है। देखिए क्या होगा, आपके पास क्या दिया हुआ है, ये आपके पास स्टेटमेंट दी है, इसको आपको टेंजेंट में बदलना है। ध्यान से देखो बेटा, एक ये है और एक ये है। इसमें टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, इसमें भी टेंजेंट स्क्वायर थीटा है। तो मैं क्या करूँगी, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाहर कॉमन ले लूँगी क्योंकि दोनों में है। ठीक है, उदयनिष्ठ है, दोनों में है। क्या बचा, सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा बचा और इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा। ये तो मेरी सर्व समीका 1 है, नंबर 1 है। तो कोस स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था, जो कोस स्क्वायर थीटा होता है जमा में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने इतने बड़े को इतने छोटे से में टेंजेंट में इसको बदल दिया। तो ये है आपका उत्तर नंबर 3। अब चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है आपका कि आपके पास x दिया हुआ है, x का मान है p सीकेंट थीटा प्लस q टेंजेंट थीटा, और y का मान है p टेंजेंट थीटा प्लस q सीकेंट थीटा। तो आपको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसके बराबर आपको लाना है। तो कैसे लाओगे, देखो क्या करना है आपको, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान आपको दिया गया है पी सीकेंट थीटा प्लस क्यू टेंजेंट थीटा, और वाई का मान है पी टेंजेंट थीटा प्लस क्यू सीकेंट थीटा। ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर दिखाना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पी सीकेंट थीटा प्लस क्यू टेंजेंट थीटा, और वाई की जगह क्या आ जाएगा, पी टेंजेंट थीटा प्लस क्यू सीकेंट थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसका स्क्वायर पी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्यों आया इसका स्क्वायर, हमारे हमने सर्व समीका प्रयोग किया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए का स्क्वायर ये लिख दिया मैंने, बी का स्क्वायर ये लिख दिया मैंने, 2ab 2a और ये है b। ठीक है, हो गया। ऐसे ही यहाँ पर माइनस में, उसके बाद में यहाँ पर भी सर्व समीका लगाऊंगी, p टेंजेंट थीटा प्लस q सीकेंट स्क्वायर थीटा का a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर प्लस में 2ab 2a और b। हो गया इतना। उसके बाद अब ध्यान से देखोगे, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले जितने भी आपके पास हैं सबके क्या बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, प्लस माइनस में बदल जाएंगे और माइनस प्लस में बदल जाएंगे। तो वही मैं लिखूंगी, पी टेंजेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगी, माइनस में, ये भी प्लस में है इसको भी क्या लिख दूंगी, माइनस में, और ये भी प्लस में इसको भी क्या लिख दूंगी, माइनस में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये आपस में कट जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएंगे, 0 कट जाएंगे। क्या बचा, सिर्फ आपके पास बचा ये p
स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में क्यू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और क्या बचा माइनस में पी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखोगे पी और पी, ये वाला देखोगे तो पी हमने क्या ले लिया बाहर, क्या बचा सिर्फ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस में क्यू स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाइए, क्यू स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसमें आप क्या करोगे, क्यू स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह लिखोगे 1 और यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह लिखोगे -1, ठीक है। तो क्या आया हमारा पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर, ठीक है। यही हमें इसकी बराबर दिखाना था। तो ये है आपका उत्तर नंबर 4, आपको सिर्फ इतना ही हल करके दिखाना था, ठीक है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें सिर्फ ये 4 ही प्रश्न। अगर आपको इस पूरी वर्कशीट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।